हेलो गाइस, इस साइड इस दुनिया पर आज हम बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में कि किस किस लोगों को है ना सप्लीमेंट्स की नीड होती है या फिर एक केवल बीमार व्यक्ति को ही सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमने सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, आपने ऐसा देखा होगा, मैं डायरेक्ट एग्जांपल पर आता हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको है ना न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स इन्हीं के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो एंड तक बने रहिएगा जिससे आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट बन सके। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पर को ऑन कर लीजिए जिससे आपको एक वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, देखिए, आपको जैसा कि पता है कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हूँ, जो कि एक MLM कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग पर के कॉन्सेप्ट पर वर्क करती है। और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 प्लस कंट्रीज़ में रन कर रही है। तो लेकिन टॉपिक आज का ये है कि न्यूट्रिशंस तो सबको ज़रूरत होती है, लेकिन डायरेक्ट सप्लीमेंट्स लेने से एक हेल्थी पर्सन को लेने चाहिए या किसी बीमार आदमी को ही लेने चाहिए, बच्चों को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए और लेडीज़ वगैरह हो गई या फिर है ना कोई एथलीट क्यों ना हो। ठीक है ना। तो जहाँ तक मैंने जानकारी ली है, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के किसी है ना सीरियस पर्सन के लिए ये सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सप्लीमेंट्स सभी हेल्दी पर्सन्स जो जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जिसे थकान, ठीक है, और फ्यूचर में अगर है ना आप है ना बीमार नहीं होना चाहते हैं तो आप इन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो चाहे बच्चे हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे एथलीट हो या कोई सिटीजन हो। ठीक। तो देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है ना करीबन 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, ठीक है, और जैसे कि वर्ल्ड फेमस एलोवेरा जेल हो गया, जो कि हमारे द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को द एलोवेरा कंपनी बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का 85% एलोवेरा जेल FLP सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है और लगभग है ना 75% बी हनी। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला है बी हनी, क्योंकि ये 100% ऑर्गेनिक होता है। कोई भी अगर आप मार्केट में और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मार्केट के किसी भी हनी प्रोडक्ट्स को और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बी हनी को अगर कंपेरिजन करेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा। लेकिन टॉपिक में फिर भटक रहा हूँ। तो बात ये है ना कि सप्लीमेंट्स किसको लेने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आजकल के टाइम पर है ना हमारी एनवायरनमेंट है ना कुछ ऐसा इस तरीके से चेंज हुआ है कि आप देखेंगे कि जो खेती वेती होती है उसकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें ना तरह तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड जब यूज़ करते हैं तो चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से नहीं हमारे सामने आती हैं। जैसे आपके फल हो गए तो उन्हें है ना थोड़े किसी केमिकल्स वगैरह में डाल के पकाए जाते हैं। समय से पहले है ना आपने देखा होगा कि लौकी को एक इंजेक्शन लगाने मात्र से है ना दूसरे दिन है ना वो इतना साइज कर लेती है कि वो बिकने लायक हो जाती है ना। इस तरह की जब चीज़ें हम खाते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तब पहले के समय में ऐसा जरूर होता था कि है ना लोगों को खेती में है ना इतनी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं की जाती थी, ना DAP, ना यूरिया, ना जिंक, ना पोटास, है ना ऑर्गेनिक तरीके से यूज कर जाता था। और आप जैसे देखते भी होंगे कि कहते हैं कि कैंसर, ठीक है ना, कैंसर जब लोग कहते हैं कि या तो बंदा खाता होगा या मतलब कि गुटखा बीड़ी तंबाकू यूज़
यूज़ करता होगा या फिर एल्कोहलिक होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही सोचते हैं लोग। तो जबकि आपको अगर आपके जानकारी में किसी पर्सन ऐसे पर्सन को है ना कि कोई बुरा नहीं लगता है तो आपने देखा होगा अमूमन है ना, क्योंकि ना बंदा है ना इन पान मसालों का यूज़ करता था, ना ही है ना एल्कोहलिक, उसके बावजूद भी उसे है ना कैंसर हो गया। तो कारण केवल इतना है कि जो हम जो हम ग्रीन्स यानी कि अनाज हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, जो हम सब्जियाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें भी पेस्टिसाइड्स मिलाए हुए हैं। तब जाके हमने अब चक्कर क्या है, इट्स जस्ट ए स्लो पॉइजन, ठीक है ना, सॉरी। तो इट्स जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन, यानी कि आपको है ना धीरे 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 कर आपको एक ऐसी स्टेट पे पहुंचा देता है जहां से आपको बीमारियां होती हैं। अब बात आती है तो सप्लीमेंट्स में क्या होता है। सप्लीमेंट्स अगर आप लेते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो है ना उसे क्या अपना कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए रिलेटेड है ना जो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए वो लेने चाहिए, ठीक है ना। और जब भी इस तरह का जो भी चीज़ें होती हैं, लोग रेगुलरली इन चीज़ों को अपनी लाइफ स्टाइल में अपनाते हैं। कोरोना के बाद से हालांकि है लोगों में थोड़ी ज़्यादा सिंसियरिटी आई है, लोग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर ज़्यादा सजग हैं और देखा गया है इस चीज़ को, और काफ़ी लोग अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे। तो कारण यही है। तो मेरा कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सप्लीमेंट्स सबको लेने चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अगर बात की जाए बी हनी की, मधुमक्खी के शहद की, जब बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है तो उसके जो बड़े बुजुर्ग वो तो हुआ करते थे, वो है ना उनको शहद ही पिलाया करते थे, राइट। तो ऐसा ही है। तो सप्लीमेंट्स सभी के लिए ज़रूरी है, और ख़ासकर हम इस समय पर जहाँ एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आपको खुद ही समझ में आता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से एसोसिएटेड हूँ। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के किसी भी प्रोडक्ट्स की आपको नीड है तो आप मुझसे कमेंट मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है और डिस्प्ले में मेरा नंबर होगा, तो आप प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।